प्रिय विद्यार्थियों, पाश्चात्य दर्शन में आत्मा और शरीर के संबंध की स्थापना के पश्चात अब यह आवश्यक होता है कि हम जैन दर्शन में आत्मा और शरीर के संबंध की चर्चा करें। जैन दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है, जहाँ जीव और अजीव का द्वैत हमें दृष्टिगोचर होता है, जीव और पुद्गल का द्वैत हमें दृष्टिगोचर होता है। जब हम जीव तत्व को देखते हैं तो चेतना लक्षणों जीव है, जीव का लक्षण चेतना है, और जब हम पुद्गल को देखते हैं तो पूर्यंति गलंतित पुद्गल है, पूर्ण गलन धर्मायित पुद्गल है, कि जहाँ संकुचन और विस्तार होता है वो पुद्गल है। तो एक तरह से पुद्गल को विभाज्य भी कहा जाता है, पुद्गल को मूर्त कहा जाता है, आत्मा अमूर्त है। और जब हम आत्मा और शरीर के संबंध की बात करते हैं तो बेसिक चीज जो समझने की ये है कि जैन दर्शन में आत्मा का जो शरीर से संबंध है वो शुद्ध आत्मा का शरीर से संबंध नहीं है, वो उस आत्मा का शरीर से संबंध है जो आत्मा कर्म पुद्गलों से समाक्रांत है। इसलिए जैन दर्शन में ये समस्या नहीं आती कि अमूर्त आत्मा का मूर्त शरीर से संबंध हो रहा है, जबकि अन्य दर्शनों में ये समस्या आती है कि जब वो कहते हैं आत्मा अमूर्त है और शरीर मूर्त है, तो सीधा प्रश्न उठता है कि अमूर्त का मूर्त से संबंध कैसे हो सकता है। अब उसके लिए क्रिया प्रतिक्रियावाद भी ठीक नहीं है, उसके लिए निमित्तवाद भी ठीक नहीं है, उसके लिए समानांतरवाद भी ठीक नहीं है, उसके लिए पूर्व स्थापित सामंजस्य भी ठीक नहीं है। कि अगर टोटली विरोधी हैं तो आपस में मिल कैसे सकते हैं? अमूर्त का मूर्त से संबंध हो कैसे सकता है? मूर्त का अमूर्त से संबंध हो कैसे सकता है? जैन दर्शन इस बात का समाधान देता है। जैन दर्शन इस रूप में इस प्रश्न को समाहित करता है कि शरीर से जिस आत्मा का संबंध है वो आत्मा अमूर्त नहीं है, क्योंकि सिद्ध आत्मा, सिद्धिशिला की आत्मा, लोकांत की आत्मा का संबंध शरीर से नहीं हो रहा है। शरीर से संबंध उस आत्मा का हो रहा है जो कर्म पुद्गलों से ग्रस्त है। जीवो कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधः। तो ये कर्मयोग पुद्गलों से जो समाक्रांत है वो आत्मा, उस आत्मा का संबंध जो है शरीर से हो रहा है, इसलिए वो आत्मा अमूर्त नहीं मूर्त है। तो यहां जैन दर्शन में अमूर्त का मूर्त से संबंध न होकर के मूर्त का मूर्त से संबंध है, इसीलिए यहां विरोधाभास देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ के संबंध में कोई कठिनाई नहीं मिलती है, अन्यथा क्रिया प्रतिक्रियावाद, निमित्तवाद, समानांतरवाद, पूर्व स्थापित सामंजस्य ये सब कठिनाइयों से ग्रस्त हैं, क्योंकि टोटली दो विरोधी तत्वों को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो जैन दर्शन में आत्मा और शरीर के संबंध के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं, दो उदाहरण सामने दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो नीरक्षीरवत, दूसरा अग्नि लौह पिंडवत। जैसे हम देखते हैं कि जब अग्नि में लोहे का समावेश होता है तो दोनों एकम एक हो जाते हैं, जब दूध और पानी का मिलन होता है दोनों एकम एक हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर का संबंध होता है। लेकिन जो सिद्धावस्था, जो लोकांत की अवस्था की आत्मा है, उसका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में जो आत्मा और शरीर के संबंध का विवेचन किया गया है, वो संबंध जो है हम कह सकते हैं भेदाभेद का संबंध है। वो संबंध जो है हम ये कह सकते हैं कि वो नीरक्षीरवत संबंध है, अग्नि लौह पिंडवत संबंध है, न कि
क्रिया प्रतिक्रियावाद का संबंध है, न ही निमित्तवाद का संबंध है, न ही समानांतरवाद और पूर्व स्थापित सामंजस्य का संबंध है। इन विभिन्न दर्शनों में आत्मा और शरीर के संबंध की चर्चा कर लेने के पश्चात अब प्रश्न ये उठता है कि इन दर्शनों में आत्मा और शरीर को लेकर क्या संबंध है, तो उस संबंध को हम प्रस्तुत चार्ट से देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रस्तुत चार्ट सभी संबंधित दर्शनों में संबंध को स्थापित करता है। सबसे पहले डेकार्ट के दर्शन में जिस आत्मा और शरीर के संबंध की बात कही गई, वो आत्मा और शरीर द्रव्य स्तर पर है। यानी डेकार्ट आत्मा और शरीर को द्रव्य मानता है। डेकार्ट के दर्शन में द्रव्य स्वतंत्र सत्ता है जो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर भी अपने अस्तित्व ज्ञान के लिए निर्भर नहीं है। तो ये स्वतंत्र सत्ता, तो एक तरह से जो आत्मा और शरीर का संबंध स्थापित होता है, समन्वय स्थापित होता है, तो वो संबंध द्रव्य के स्तर पर होता है। दोनों ही, यानी आत्मा और शरीर दोनों ही द्रव्य हैं, ऐसा नहीं एक द्रव्य हो एक गुण हो, ऐसा नहीं। इसलिए ये द्रव्य स्तर पर द्वैत होता है और द्रव्य स्तर पर समन्वय होता है, संबंध होता है। तो एक तरह से जिस आत्मा और शरीर के संबंध की बात की गई, डेकार्ट उन दोनों को द्रव्य मानता है। जहां तक ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस की बात है, ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस चूंकि डेकार्ट के अनुयायी थे, डेकार्ट के भक्त थे, तो वो भी इसे द्रव्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनका भी यही मानना कि ये दोनों तत्व द्रव्य हैं। प्रश्न उठता है द्रव्य किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि द्रव्य वह स्वतंत्र सत्ता है जो अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। यानी आत्मा और शरीर किसी पर निर्भर नहीं है। और जब हम स्पिनोजा के दर्शन पर विचार करते हैं तो यहां आत्मा और शरीर द्रव्य के रूप में नहीं है। ये बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि जहां डेकार्ट और ग्यूलिक्स मेलेब्रांस के दर्शन में आत्मा और शरीर द्रव्य के रूप में हैं, द्रव्य के स्तर पर हैं, वहां स्पिनोजा के दर्शन में ये दोनों द्रव्य के स्तर पर नहीं हैं। स्पिनोजा एकमात्र ईश्वर को ही द्रव्य मानता है। उसके दर्शन में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है। तो प्रश्न उठता है कि फिर आत्मा और शरीर का द्वैत क्यों और संबंध क्यों? तो स्पिनोजा कहता है कि भाई आत्मा और शरीर का द्वैत ये द्रव्य के स्तर पर नहीं है, ये तो गुण के स्तर पर है। द्रव्य तो एक ही है, वो ईश्वर जो सबका साक्षी है, जो सब उत्पन्न करता है, सब कुछ जिसकी देन है, वो ईश्वर, उस ईश्वर के आत्मा और शरीर ये दो गुण हैं। तो कहने का मतलब कि आत्मा शरीर को डेकार्ट ने जहां द्रव्य के रूप में माना, ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस ने जहां द्रव्य के रूप में माना, वहां स्पिनोजा ने इसे गुण के रूप में स्वीकार किया, द्रव्य के रूप में नहीं। और जहां तक लाइबनिज की बात है कि लाइबनिज जो है वो अनेक मोनाड को मानता है और मोनाड को द्रव्य रूप में स्वीकार करता है। वो कहता है कि ये सारा संसार ये मोनाड्स का पुंज है। सारे संसार में मोनाड्स जो हैं, यानी चिदणु पूरे संसार में बिखरे हुए हैं, तो वो चिदणु को द्रव्य के रूप में मानता है। और ये सभी चिदणु हैं, पूरा ब्रह्मांड असंख्य चिदणुओं का समूह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी जो संबंध है वो द्रव्य का ही संबंध है, कोई अन्य किसी का संबंध नहीं। तो स्पिनोजा भी संबंध को द्रव्य के रूप में ही स्वीकार करता है। द्रव्य विचार
के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। और जहां तक जैन दर्शन की बात है, जैन दर्शन में 6 द्रव्य हैं, षड्द्रव्यात्मको लोक है, जिसमें एक तो जीव द्रव्य है, धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल। तो ये जो 6 द्रव्य हैं, इसमें आत्मा तो द्रव्य है, जीव तो द्रव्य है, लेकिन शरीर को जैन दर्शन में द्रव्य नहीं माना गया। इसलिए शरीर तो पर्याय है, पुद्गल का पर्याय है, अचित का पर्याय है। तो कहने का मतलब कि इन 2 तत्वों में आत्मा तो द्रव्य है और शरीर जो है वो द्रव्य नहीं है, पर्याय है। तो पहला अंतर हम ये कह सकते हैं कि डेकार्ट, ग्यूलिक्स, मेलेब्रांस, इन दोनों ने तो द्रव्य के रूप में आत्मा शरीर को स्वीकार किया, जबकि स्पिनोजा जो है वो गुण के रूप में आत्मा शरीर को स्वीकार करता है, और लाइबनिज जो है इन्हें द्रव्य के रूप में मानता है। किंतु जैन दर्शन में आत्मा को तो द्रव्य माना गया है, लेकिन शरीर को पर्याय माना गया है। ये पहला अंतर हम इस रूप में देख सकते हैं। जहां तक दूसरी बात हम इस संबंध को लेकर के कह सकते हैं, तो ये है कि डेकार्ट के दर्शन में ये दोनों द्रव्य तो हैं, यानी आत्मा शरीर दोनों द्रव्य तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विरुद्ध है। एक दूसरे के विरुद्ध का मतलब, एक जड़ है तो दूसरा चेतन है, एक अविभाज्य है तो दूसरा विभाज्य है, एक अप्रसारित है तो दूसरा प्रसारित है, और एक दृष्टा है तो दूसरा दृश्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों में विरोध देखने को मिलता है। इसी तरह से ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस भी दोनों द्रव्यों में विरोध को स्वीकार करता है, किंतु स्पिनोजा विरोध को नहीं मानता। वो कहता है कि ये आपस में सहचारी हैं, साथ साथ चलने वाले हैं, और इसी कारण से इनमें संबंध स्थापित होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पिनोजा के दर्शन में द्रव्य विरोधी होते हुए भी सहचारी हैं। जहां तक लाइबनिज की बात है, लाइबनिज ने एक तरह के द्रव्य को माना, और जब हम लाइबनिज के दर्शन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें लगता है कि देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड और इवन आउट ऑफ इट दैट कैन बी कॉल्ड मोनाड एक्सेप्ट मोनाड। मोनाड के अतिरिक्त इस संसार में और संसार के परे कुछ भी नहीं है, ऐसा लाइबनिज का मानना था कि जो कुछ भी है वो मोनाड है, यानी चिदणु है, और चिदणु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो दोनों, यानी लाइबनिज जो है वो आत्मा और शरीर दोनों द्रव्यों को चेतन मानता है। अब ये जरूर है कि जो आत्मा है वो चेतना का घनीभूत पुंज है, और जो शरीर है वो चेतना का विरल पुंज है। लेकिन चेतना यत्र तत्र सर्वत्र है, शरीर में भी है, आत्मा में भी है। तो लाइबनिज जो है बिना चेतना के किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इवन वो यहां तक कहता है, जिसे लोग कहते हैं अनकॉन्शियस, जिसे लोग कहते हैं अचेतन। अचेतन का मतलब न चेतन इति अचेतन नहीं। लोग प्रायः कहते हैं अचेतन का मतलब चेतना का अभाव, पर वास्तव में अचेतन का मतलब चेतना का अभाव नहीं है, बल्कि चेतना का भाव है। और चेतना का भाव किस रूप में? तो कह रहे हैं ईशत चेतना। ईशत चेतना, आंशिक चेतना, उसमें कुछ न कुछ चेतना, आंशिक चेतना जरूर रहती है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि लाइबनिज के दर्शन में आत्मा और शरीर दोनों ही चेतन हैं। और जब जैन दर्शन की बात आती है तो जैन दर्शन में दोनों को भिन्न भिन्न माना गया है। एक को चित माना गया है, दूसरे को अचित माना गया है। दोनों भिन्न भिन्न है, पर विरोधी नहीं है। पर विरोधी नहीं है, जैसा कि हम डेकार्ट के दर्शन में, ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस के दर्शन में दोनों को विरोधी देखते हैं, वैसा नहीं है। और स्पिनोजा इसे सहचारी मानता है, लाइबनिज द्रव्य के रूप में मानते हैं, और ये दोनों को भिन्न भिन्न मानते हैं जैन दार्शनिक। इस तरह से दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं
कि अगर ये आपस में द्रव्य हैं तो डेकार्ट के दर्शन में, ग्यूलिक्स मेलेब्रांस के दर्शन में ये विरोधी द्रव्य हैं। और स्पिनोजा चूंकि द्रव्य नहीं मानता, इसमें विरोधी न कह करके सहचारी कहता है। और लाइबनिज सब कुछ चेतन मानते हैं, इसलिए आत्मा शरीर दोनों ही चेतन है। जैन दर्शन दोनों को भिन्न भिन्न मानता है। अब तीसरी बात अगर देखें तो जो संबंध का रूप देखा गया वो डेकार्ट के दर्शन में तो क्रिया प्रतिक्रियावाद के रूप में देखा गया, और जब हम ग्यूलिक्स मेलेब्रांस के दर्शन में देखते हैं तो वो निमित्तवाद के रूप में देखा गया। स्पिनोजा ने उसे समानांतरवाद के रूप में कहा, जबकि लाइबनिज ने उसको पूर्व स्थापित सामंजस्य के रूप में कहा, और जैन दर्शन में उसको भेदाभेदवाद कहा गया। यानी भेद भी है, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। क्यों न हो अलग? एक में चेतना है, दूसरे में चेतना नहीं है, तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, इसलिए भेद भी है और अभेद भी है। दोनों अलग अलग नहीं भी हैं। क्यों अलग अलग नहीं है? आत्मा जो है वो मूर्त शरीर से समाक्रांत है, इसलिए दोनों में संबंध है, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये भेदाभेद का संबंध है। भेदाभेद यानी आत्मा और शरीर में भेद है, और फिर जब ये मिल जाते हैं तो अभेद भी हो जाता है। जैसे नीर और क्षीर, जैसे अग्नि और लोहा, ये इनमें जैसे हम देखते हैं कि संबंध स्थापित हो जाता है, तो वैसे ही इनमें भी संबंध स्थापित होता है। तो एक तरह से ये अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। क्रिया प्रतिक्रियावाद, ये डेकार्ट ने कहा कि एक की क्रिया से दूसरे में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। निमित्तवाद, ये ग्यूलिक्स मेलेब्रांस ने कहा, यानी डेकार्ट में जहां ईश्वर की इच्छा से काम होता था, वहां अब ईश्वर के निमित्त से काम होने लगा। अब इच्छा मात्र से काम नहीं हो सकता, अब उसके निमित्त से काम होने लगा। और जब ईश्वर के निमित्त से काम होने लगा, निमित्त में भी दूर रह करके काम कर सकते हैं, तो स्पिनोजा ने कहा नहीं, दूर रहने की जरूरत नहीं है, वो तो पास में ही रहता है। इसलिए यानी ईश्वर सारी क्रिया पास से करता है, अपने से करता है, इसलिए वो कहते हैं कि समानांतरवाद के माध्यम से होता है। और फिर जब लाइबनिज का नंबर आता है तो लाइबनिज कहता है भाई ईश्वर को न तो ईश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण है और न ही ईश्वर का निमित्त महत्वपूर्ण है, और न ही ये महत्वपूर्ण है कि ईश्वर कार्य करे या न करे, या यूं लग करके सदा लग करके करे, ऐसा नहीं है। वो तो इतना सक्षम, समर्थ, योग्य, सुयोग्य है कि जब वो निर्माण करता है तो निर्माण के साथ ही इनमें व्यवस्था दे देता है, संबंध स्थापित कर देता है। और वो इतना कुशल कारीगर है कि उसे बार बार लगने की जरूरत नहीं, वो तो एक बार ही संबंध स्थापित कर दिया और फिर सदा के लिए चलता रहता है, सदा के लिए चलता रहता है, जब तक उसमें किसी प्रकार का अन्य गतिरोध नहीं आता। तो इसलिए कह सकते हैं कि पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा भी संबंध स्थापित होता है, लाइबनिज के द्वारा। किंतु जैन दर्शन ने इस तरह के संबंध को अस्वीकार कर भेदाभेद का संबंध स्थापित किया कि आत्मा और शरीर में भेद है, क्योंकि आत्मा चित है, शरीर अचित है। दोनों में अभेद भी है, क्योंकि दोनों मूर्त हो जाते हैं, इसलिए दोनों में अभेद है। मूर्त का मूर्त से संबंध है, इसलिए भी दोनों में अभेद संबंध होता है। और इसी दृष्टि से जैन दार्शनिक आत्मा और शरीर में भेदाभेद के संबंध को स्थापित करते हैं। अब जब संबंध स्थापित होता है तो संबंध की स्थापना के पीछे ईश्वर का क्या रोल है, इस पर भी दर्शन जगत में विशेष रूप से चर्चा होती है। जहां तक डेकार्ट की बात है, डेकार्ट तो ये कहता है कि सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड, ये ईश्वर के कारण है। और ईश्वर जो है, कहते हैं कि ऊपर लोक में निवास करके
वो संसार के रूप में चमत्कार करता है। तो डेकार्ट जो है ईश्वर को ये मानता है कि वो परलोक गामी है, परलोक में रहता है, ऊपर लोक में रहता है, परमार्थ जगत में रहता है और वहीं से संसार का चमत्कार करता है। इसलिए संसार की बुराइयां, संसार की गतिविधियां से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा डेकार्ट जो है ईश्वर के संदर्भ में कहते हैं और उसी ईश्वर के माध्यम से आत्मा और शरीर में संबंध भी स्थापित करते हैं। और जब ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस की बात आई तो ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस ये कहते हैं कि भाई केवल ईश्वर की इच्छा से ही संबंध स्थापित हो जाए ये संभव नहीं है आज के युग में। उसमें ईश्वर को लगना पड़ता है, हर क्षण सक्रिय होना पड़ता है। तो ईश्वर हर क्षण सक्रिय है, उसके निमित्त से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसको निमित्तवाद के रूप में देखा गया ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस ने। कालांतर में स्पिनोजा ने इस द्वैत को पिघलाने की कोशिश की और ये कहा कि भाई ईश्वर जो है अंशी है, ईश्वर अंशी है और एक तरह से ये अंश के रूप में आत्मा और शरीर संबंधित हैं। तो आत्मा और शरीर को संबंधित करने वाला ईश्वर है जो कि अंशी रूप में निहित है। तो एक तरह से लाइबनिज ने ईश्वर को मोनाड ऑफ मोनाड्स के रूप में बहुत अधिक महत्व दिया। और यानी स्पिनोजा ने दिया। उसके पश्चात जब लाइबनिज आता है तो लाइबनिज ये कहता है कि भाई न तो केवल अंशी होने से काम चलेगा, न केवल इच्छा होने से काम चलता है और न ही सक्रियता से काम चलता है, बल्कि वो तो इतना समर्थ है कि उसे बार बार हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उसने हाथ लगा दिया, एक बार उसने निर्माण कर दिया तो सब कुछ समर्थ हो जाता है, सब कुछ जो है उत्पन्न हो जाता है। तो एक तरह से ईश्वर इतना समर्थ सक्षम कारण है कि उसके हाथ लगाने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जहां डेकार्ट ने ईश्वर की इच्छा से ये संबंध की बात की, वहां ग्यूलिक्स मेलेब्रांस ने ईश्वर के निमित्त से संबंध की बात की, वहीं स्पिनोजा ने ईश्वर के समानांतर से संबंध की बात की और वहीं स्पिनोजा ने अंशी और अंश के संबंध के द्वारा बात की और वहीं लाइबनिज ने बिल्कुल सक्षम समर्थ ईश्वर के द्वारा आत्मा और शरीर के संबंध की बात की। पर जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में ईश्वर को महत्व नहीं दिया गया। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि कौन कहता है अरे ईश्वर मिलेगा साधना से, मैं स्वयं वह स्वयं मैं, भाव में आराधना से, मैं नहीं उससे बिलग, वह नहीं मुझसे बिलग। तो न तो मैं उससे अलग हूं, न वह मुझसे अलग है, तो फिर ये अलग से ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है, ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, जो कि जैन आचार्य थे, जैन चिंतक थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैनाचार्यों ने जैन दर्शन में आत्मा और शरीर के संबंध के लिए ईश्वर की अपेक्षा महसूस नहीं की गई, ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं की गई, बल्कि यहाँ कर्म को आधार माना गया कि कर्म से आत्मा और शरीर संबंधित होते हैं। एक तरह से कर्म पुद्गलों का आत्मा की तरफ प्रवाह होता है और उस प्रवाह के कारण आत्मा जो है कर्म पुद्गलों से आकृष्ट हो जाता है और इस तरह से दोनों में संबंध स्थापित होते हैं। ये संबंध न तो ईश्वर की इच्छा की जरूरत है, न ईश्वर के निमित्त की जरूरत है, न ईश्वर के नियत की जरूरत है
और न ईश्वर जैसे कुशल सक्षम हाथों की जरूरत है, बल्कि ये संबंध जो है ये कर्म के द्वारा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक कर्मवादी व्याख्या जैन दर्शन के माध्यम से आत्मा और शरीर के संबंध को लेकर के होती है। तो ये भी हम अलग अलग अंतर जो है यहाँ इस संबंध में देखते हैं। जहाँ तक अंतिम बात है, हम कह सकते हैं कि इन दर्शनों में जैसे डेकार्ट का जो क्रिया प्रतिक्रियावाद है, इस कारण से वो ईश्वरवादी बनता है, और जो निमित्तवाद है ग्यूलिक्स मेलेब्रांस का, ये भी ईश्वरवादी कहलाता है। और स्पिनोजा ने जो समाधान दिया समन्वय का, उसके कारण वो नियतिवादी कहलाता है। लाइबनिज भी नियतिवादी कहलाता है। लेकिन जैन दर्शन न ही ईश्वरवादी है, न ही नियतिवादी है, बल्कि जैन दर्शन सापेक्षवादी है। जैन दर्शन में अपेक्षा को महत्व दिया गया है। यहाँ सबकी अपेक्षा है। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नियति, पुरुषार्थ, ये सब मिलकर के काम करते हैं। पंच समवाय, ये पांचों चीजें मिलकर के कार्य करती हैं, और इस तरह से ये कार्य होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कालांश में यहाँ विभिन्न चिंतकों के द्वारा आत्मा और शरीर के संबंध को उत्थापित करके उनसे जो समस्याएं उद्भूत हुई उसको समाहित करते हुए जैन दर्शन के आत्मा शरीर संबंध से उसकी तुलना करते हुए चार्ट के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत किया गया है।